A very good morning, students. This topic is voltage. This is from the chapter Current and Electricity, class 10th का है ये टॉपिक. और वोल्टेज क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं हम, है ना. तो वोल्टेज का मतलब है वर्क डन. सिर्फ आपको ये बेसिक डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक तार है और ये हमने एक बैटरी लगा दी और ये हमारा यहाँ पे बल्ब है या रेजिस्टर, जो भी डालना हो. अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वायर के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस बहुत सारे हैं. तो इन चार्जेस को मूव करवाना पड़ेगा ताकि वो इस बल्ब को ग्लो कर सके. पहले तो ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे मूव करेंगे. तो इनको मूव, और वो भी एक लाइन में मूव करवाने के लिए मेहनत लगती है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करवाने के लिए जो मेहनत आपको लगी वही है आपका वोल्टेज. इसकी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं. तो जूल पर कूलम. ओके. अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और आप चाहते हो कि रेजिस्टर, ये दो एंड है रेजिस्टर के ए बी. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों ए बी के अक्रॉस देखो, करंट यहाँ से जाएगा अगर, तो इस रेजिस्टर में से करंट जैसे ही जाएगा तो कुछ ना कुछ, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है आपकी. ओके. अब जब ये बैटरी यहाँ पे लगेगी, अब बैटरी आपकी 10 वोल्ट की, तो ये जो रेजिस्टर है, करंट यहाँ से गया, करंट घूम रहा है, यानी चार्जेस मोशन कर रहे हैं. अब जैसे ही चार्जेस का मोशन होगा तो 10 वोल्ट, अब हो सकता है कि ये आपका 2 वोल्ट खा ले मतलब इसको ही बोलते हैं इंग्लिश में वोल्टेज ड्रॉप. तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप. तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है वोल्टेज का गिर जाना. वोल्टेज का गिर जाना मतलब, कहने का मतलब है इस रेजिस्टर ने कितना खा लिया. तो 2 वोल्ट खा लिया. अब हमें कैसे पता चलेगा इसने 2 वोल्ट खाया है? तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर हमेशा इस एंड के पैरेलल लगता है. आपको ये पूछा जाएगा इस AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यानी इस रेजिस्टर ने कितना खा लिया, तो आप इसके पैरेलल लगाएंगे. अब पैरेलल लगाएंगे तो एक चीज याद रखो कि वोल्ट मीटर हमेशा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है, इसका खुद रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी 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 हाई, वेरी हाई. क्यों वेरी हाई? देखिए, ये करंट यहाँ से जा रहा है I. अब इसको ये आप तार लगा, इसके पैरेलल लगाओगे तो जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगा, करंट क्या होता है, उसको 2 तार मिल गए. आप समझो, यहाँ पे एक करंट यहाँ पे जाएगा, फिर एक करंट यहाँ जाने की कोशिश करेगा. तो मान लो ये करंट I1 है और यहाँ पे करंट चला गया I2. तब हमारा करंट तो बढ़ गया ना. हम चाह रहे थे कि पूरा के पूरा I करंट इसी रजिस्टर में से जाए, लेकिन क्योंकि इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट थोड़ा सा इसमें से भी जाना पसंद करेगा. तो आपको जो करंट I इस रेजिस्टर के अक्रॉस चाहिए था वो नहीं मिलेगा. इसीलिए वोल्टेज का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हमेशा हाई होना चाहिए. हाई का मतलब वेरी वेरी हाई. आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्ट मीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत हाई होता है. बहुत हाई होने से क्या काम होगा? तो देखिए, बहुत हाई होने से क्या काम होगा? ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका बैटरी है. समझ गए? अब इसके अक्रॉस अगर आपने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड है ना, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमेशा ये देखो बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव हमेशा बैटरी के नेगेटिव से. अब इसके अक्रॉस लगाया तो इसमें से करंट गया I. अब इसका रेजिस्टेंस कैसा है? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है. तो करंट क्या सोचेगा भाई, इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को जाने नहीं देता, करंट के पाथ में रुकावट पैदा करता है वो. तो करंट जब यहाँ पे इनफाइनाइट उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा तो करंट यहाँ से जाएगा ही क्यों? तो पूरा के पूरा करंट कहाँ से चला जाएगा? यहाँ से चला जाएगा. तो हम चाहते हैं पूरा करंट यहाँ से चला जाए, इसीलिए वोल्टेज का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट नेग्लिजिबल करंट पास थ्रू इट. बिल्कुल ना के बराबर करंट इससे पास हो, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस दीजिए. तो जो भी इस रेजिस्टर ने आपका वोल्टेज खाया होगा, तो सेम टू सेम ये वोल्ट मीटर आपको यहाँ पे दे देगा. मान लो इसने 2 वोल्ट खाया, तो आपको जितना इसने खाया इतना के इतना आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके वोल्ट मीटर में क्या दिख जाएगा? 2 वोल्ट. तो आपको पता चल जाएगा इसने कितना खाया है. ठीक है. अगर करंट इसमें से चला जाता तो ये करंट जाता, फिर R इसका रेजिस्टेंस, तो IR करते, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाता वो एक्यूरेट नहीं दिखाता.
उसको दिखानी थी 2 वोल्ट, लेकिन अब IR क्योंकि इसका भी वोल्टेज ड्रॉप है तो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती। ठीक है, तो अब हम फटाफट इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दिया हुआ हमें 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज को क्या करवाना है, आपको मूव करवाना है। किस पॉइंट से मूव करवाना है, तो आपको 118 वोल्ट से आपको कहाँ मूव करवाना है, उसको आपको मूव करवाना है उसको 128 वोल्ट तक। 118 से 128 वोल्ट आपको उसको मूव करवाना है। मतलब सोचिए ये लो पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल हो गया। मतलब आपको लो से कहाँ जाना है, हाई की तरफ। किसको मूव करवाना है, 2 कॉलम चार्ज को। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप मूव करवाएंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो वोल्ट कितना इसमें उन्होंने पूछा है, वर्क डन हुआ, मतलब आपसे क्या पूछा है, W पूछा है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, बराबर है। तो अब मुझे बताइए वोल्टेज यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका माइनस कर दें। मतलब 128 माइनस 118 कितने होते हैं, मतलब 2 में से 1 है तो 10। ओके, 10 वोल्ट्स। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट की 10 वोल्ट है। आपको कितना चार्ज मूव करवाना है, 10 वोल्ट। डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। इसका डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। तो V इंटू क्यू, मतलब यहाँ पे डेल्टा V ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे डेल्टा V लिखना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू W। अब डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू चार्ज कितना है 2, तो ये आपका निकल के आ जाएगा वर्क डन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए वर्क डन कितना आ जाएगा, 20 क्या आएगा, जूल, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो 20 जूल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है हमारी। ओके, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से, क्योंकि डिफरेंस है ना, दो चीजों के बीच का डिफरेंस होता है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हमसे पूछा हुआ है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो एनर्जी का मतलब वर्क डन पूछा हुआ है। वेरी गुड। टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितना दिया हुआ आपको, 1 कूलम दिया हुआ है क्या, बिल्कुल सही है। 1 इन पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, और बैटरी कितने की दी है, यानी वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। आप यूनिट ध्यान रखिएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 6, आपको ये दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी डेल्टा V आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, और वर्क डन पूछा हुआ है ये 1 है, तो W कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 दैट इज 6 जूल आ जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी।